हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। हाल ही में जो आपके बंदी रक्षक की वैकेंसी निकली है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो बंदी रक्षक की वैकेंसी थी वो 2016 में निकली थी। आज मैं 2016 का बंदी रक्षक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये पेपर आपको ये समझने में काफ़ी मदद करेगा कि आपका पेपर किस तरीके का आता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज की इस सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदर 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। इसका जो सही अर्थ है वो है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। इसके लिए जो सही शब्द है वो है असाध्य। तो बी वाला जो है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लुत स्वर किस स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर होता है जिसमें दो मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग बाटन वाटे को लगे जो मेहंदी को रंग। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे जो उदाहरण अलंकार है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मात्रिक छंद है। प्रमुख मात्रिक छंद है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है वो समान होती है। और ये मात्रिक छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक और तीसरा विषम सममात्रिक। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मात्राओं की संख्या किसमें समान है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है इसमें सभी मात्राओं की संख्या समान है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं कमल, पंकज, नीरज, सरोज। ये सभी अरविंद के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे जो कमल है वो राइट आंसर है, ऑप्शन सी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सत धन भावना बराबर सद्भावना में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर होगा, घोष संधि। कहीं कहीं पे इसका जो ऑप्शन दिया है वो व्यंजन संधि भी दिया है। तो जहाँ पे व्यंजन दिया है वहाँ पे व्यंजन संधि सही आंसर होगा, जहाँ पे घोष संधि दिया है वहाँ पे घोष संधि सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। काव्य पंक्ति है यहाँ पे, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। ये पंक्तियाँ जो इनकी पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता ने इन पंक्तियाँ को रचा है। और अगर आपको सभी साहित्यकारों पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, आपके लिए प्रमुख साहित्यकार पे भी वीडियो लाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कॉमा और पूर्ण विराम, ऑप्शन सी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोयलों की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। इसका जो सही अर्थ है वो है बुरे का साथ करने से कलंक लग जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। अगला क्वेश्चन है, मूर्धा या मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए जो है हमारा क ख ग घ, यहाँ पे है कंठ ध्वनि। बी है च छ ज झ, यहाँ पे है तालव्य ध्वनि। ट ठ ड ढ, यहाँ पे है मूर्धा या मूर्धन्य ध्वनि है। त थ द ध, यहाँ पे है दंत ध्वनि। याद रखेंगे दंत ध्वनि। पहला है कंठ ध्वनि, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य और चौथा दंत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो मूर्धन्य ध्वनि होती है इसमें मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगले भाग से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, आ के बाद ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है गुण संधि। यहाँ पे इस परिवर्तन को जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी अधःपतन, ऑप्शन बी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये जो वाक्य है वो है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। इसका जो सही आंसर है वो है विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अतीत के चलचित्र।
अतीत के जो चलचित्र हैं इसकी रचना महादेवी वर्मा द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक था, तो यहाँ पे बताना है कि वह बालक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूरदास। सूरदास था वह बालक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने गुमानी पंत को सबसे प्राचीन कवि माना है? ये माना है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देखिए, जो गुमानी पंत है इनका जन्म 1790 में हुआ था। गुमानी पंत संस्कृत और हिंदी के कवि थे। कुमाऊनी तथा नेपाली के प्रथम कवि थे ये। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गुमानी जी को कुर्मांचल प्राचीन कवि माना है। कभी कभी पुस्तक का नाम भी बता देते हैं, तो इसका जो नाम है पुस्तक का वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, 2016 में सार्क देश अध्यक्ष कौन है? 2016 में सार्क देश जो अध्यक्ष था वो है पाकिस्तान। जो सार्क सम्मेलन हुआ था 2016 में वो हुआ था 4 नवंबर को, 4 नवंबर 16 को, जिसमें जिसमें पाकिस्तान ने सार्क अध्यक्ष देश के रूप में अध्यक्षता की। अगर हम बात करें 1985 की, 1985 में जो सार्क देश अध्यक्ष था वो था ढाका था। 2007 में संघ के 14 शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। अगला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर है मालिनी। कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। मालिनी और गंगा के संधि स्थल पर रावली के समीप कण्व मुनि का आश्रम है, जहां शिकार के लिए आए राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? पुष्पेश पंत को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषज्ञ के तौर पर। पुष्पेश पंत जो हैं एक प्रख्यात भारतीय अकादमिक खाद्य आलोचक और इतिहासकार हैं। इनका जन्म हुआ 1947 को नैनीताल जनपद में। 1947 में नैनीताल जनपद में इनका जन्म हुआ और इन्हें 2016 में, याद रखेंगे, 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर स्थित है। बागनाथ मंदिर जो है वो बागेश्वर जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? पहल योजना का जो संबंध है वो रसोई गैस से है। रसोई गैस।
पहल योजना के अंतर्गत रसोई गैस पर जो सब्सिडी मिलती है तो वो सीधे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाए जाते हैं। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जून 2013 को। 1 जून 2013 से पहल योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है? इसका जो सही आंसर है वो है अल्कोहल में पानी। बी जो है वो सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया था? ये किया था विश्नोई समुदाय ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग में सभी भूमिगत तने होते हैं? भूमिगत मतलब जो भूमि के अंदर होते हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है डी, क्योंकि अदरक भी जो होता है भूमिगत होता है, आलू भी भूमिगत होता है और प्याज भी भूमिगत होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जौलजीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है। जौलजीबी मेला जो होता है वो काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। पिथौरागढ़ जनपद में लगता है ये जौलजीबी मेला। और जौलजीबी मेले की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? गजेंद्र बहादुर ने। गजेंद्र बहादुर ने कब की थी? 1914 में। अगला है, से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई? इसका जो सही आंसर है वो है महाश्वेता देवी। ये महाश्वेता देवी जो हैं वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका थी। इन्हें 1996 में 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1926 को और 28 जुलाई 2016 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होती है? अस्कोट आराकोट जो अभियान होता है वो पहाड़ संस्था द्वारा संचालित होती है। सी जो है वो राइट आंसर है। अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत 25 मई, याद रखेंगे 25 मई 1974 को हुई थी इसकी शुरुआत। और ये जो अस्कोट आराकोट अभियान है हर 10 वर्षों में आयोजित होती है। देखिए जो अस्कोट है वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और आराकोट जो है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जो है वो सबसे पूर्वी जिला है और उत्तरकाशी पश्चिमी जिला। तो ये जो अभियान है इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल होती है? ये होती है केदारनाथ यात्रा की शुरुआत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। देखिए जो केदारनाथ है इसको महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा जाता है। याद रखेंगे भृंगतुंग कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा जाता है। भगवान शिव का ये मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है।
इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया। आदि गुरु शंकराचार्य। केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3584 मीटर। याद रखेंगे 3584 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। केदारनाथ में भगवान की पूजा जो है, केदारनाथ भगवान की जो पूजा है वो ब्रह्म कमल पुष्पों से की जाती है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है केदारनाथ भगवान की पूजा किस पुष्पों से, किस प्रकार के पुष्पों से की जाती है, तो ये की जाती है ब्रह्म कमल से। यहाँ क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ब्रह्म कमल से किस भगवान की पूजा की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे केदारनाथ भगवान की ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना की है स्वामी राम ने। स्वामी राम ने इसकी स्थापना की 2012 में, ने देहरादून जनपद में की, देहरादून में की और 2012 में की। स्वामी राम का जन्म हुआ था 1925 में और इनकी मृत्यु हुई 1996 में। अगला क्वेश्चन है कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? कोटेशियम डैम बना है भागीरथी नदी पर और ये कोटेश्वर डैम जो है वो टिहरी डैम का हिस्सा है। उत्तरकाशी जिले के गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गौमुख है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रप्रयाग गंगोत्री के पास में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आप यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको मैथ्स का विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए सिर्फ मैथ्स का वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगी। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला है, यदि किसी संख्या का 3/17वां भाग 18 है तो इसका 2/3 ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 68। अगला है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा अंतर 8 है, उनके वर्गों का अंतर है। इसके वर्गों का अंतर है 680। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कितने का 25% प्लस 650 का 10% बराबर 200 का 70%? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 300। अगला है, रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, सीता और गीता की आयु का योगफल 55 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। उनकी वर्तमान आयु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष और 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सरल करें। 61 गुणा 61 माइनस 39 गुणा 39 बट्टा 61 माइनस 39, इसको सरल करना है तो इसका सही आंसर है 100।
ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से या एक से विभाजित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्र गणित में, 25 छात्र भौतिक विज्ञान में और 10 छात्र दोनों में गणित और भौतिक विज्ञान में पास हुए। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कुल छात्रों की संख्या है 55। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन है ये, 2 घंटे में 12 सेकेंड का भिन्न क्या है? 2 घंटे में 12 सेकेंड का भिन्न, इसका सही आंसर है 1/600। बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:7 है। अगर विद्यालय में 4000 विद्यार्थी हैं तो छात्राओं की संख्या निकालो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2800। इसका सही आंसर है 2800। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? इनमें से कौन सी संख्या आएगी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 22 आना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आकृति श्रृंखला को पूरा करें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या 160 हो तो उस संख्या का 180% होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 2160। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, D4 F5 H6 J7 कितने में कितना क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या है? इसका सही आंसर है वो है L8। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, फिर अगला जो है इससे आगे हम इससे दूसरी वीडियो में हम लेके सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2 × 3 × 5 तथा 3 × 5 × 7 का लघुत्तम समापवर्तक है। इसका जो सही आंसर है वो है 2 × 3 × 5 × 7। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए और आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अदर 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।